नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस क्लास में सेमेस्टर 2 आपका जो लैंग्वेज पेपर है इन्वायरमेंटल साइंस AECC पेपर है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर लाए जो आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न को और समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपका ऑप्शन में बदलाव हो तो आप बिल्कुल इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक है। तो आपको जैविक घटक मतलब पता होना चाहिए। तो जैविक घटक यानी कि वे जीव, वैसे घटक जो सजीव होते हैं उसे जैविक घटक कहा जाता है, और अजैविक घटक वे जीव जो निर्जीव होते हैं। तो आपको जैविक घटक यहाँ पे पहचाना है। तो मृदा जो कि निर्जीव है, जल निर्जीव है, वायु निर्जीव। तो यहाँ पे एक वनस्पति है जो एक सजीव है, इसलिए यह जैविक घटक के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। तो यहाँ पे भौतिक घटक पूछा गया। ऑप्शन नंबर 1 जंतु, वनस्पति, पारिस्थितिकी। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पर्यावाहित जल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवों तथा पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वह पारिस्थितिकी कहलाता है, इस सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के व्यू से। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ये प्रश्न अगर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाए टांसले। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। तो वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को जो अपघटनकर्ता के रूप में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये सड़े गले खाद्य पदार्थों को अपघटित करता है, कार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों को, इसलिए इसे अपघटनकर्ता कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता किसे बनाया जाता है। आपका राइट आंसर ग्रीन क्लाइमेट फंड, यही एक सहायता करते एक संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 जो इंपॉर्टेंट प्रश्न, वन को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है। ऑप्शन नंबर ये है मृदा अपरदन पर प्रभाव पड़ता है वनों को नष्ट करने से। ऑप्शन नंबर बी है खरपतवार पर नियंत्रण पर, इसे भी नहीं होगा। सी में सूर्य के प्रकाश पर, चारागाहों की वृद्धि पर। आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये नंबर, क्योंकि वनों को अगर आप लगातार वो नष्ट करते रहे तो मृदा अपरदन बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, अगर अधिक जंगल होगा तो मिट्टी को जकड़े रखती है, अगर लगातार वनों को कटाई करते जाए तो मृदा अपरदन की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है फिर भी यहाँ मरुभूमि क्यों होते हैं। तो इसका कारण है कि ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। क्वेश्चन आपका 11, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत, नदी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा खेत। खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण, यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट अधिकतर कंफ्यूज कर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है नदी, प्रवाल भित्ति, बांध, तालाब। तो लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है प्रवाल भित्ति, यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है तालाब। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं। तो यह अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है, यानी कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। तो वन रोपण करके बचाया जा सकता है, सभी को पता होगा, क्योंकि हम अगर लगातार पौधों की वन रोपण करते रहें तो इससे इस मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है, क्योंकि मिट्टी को है पेड़ पौधे जो है जकड़े रखती है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं। तो जलवायु संबंधी कारक निश्चित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पार्श्विक संबंधों का आधार क्या है। ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी है पोषक संबंध, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा पर, ऑप्शन नंबर डी है अपघटन। तो पारिस्थितिक तंत्र के पादपों और प्राणियों के पार्श्विक संबंध का आधार है पोषण संबंध, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो इस सभी को पता होगा हरे पादप। क्योंकि सूर्य से आने वाली जो होती है सूर्य की प्रकाश, इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हरे पादप। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? स्वपोषी यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सूक्ष्म जीवाणु भी होता है जो दूसरे पर निर्भर है, परभक्षी इसका मतलब दूसरे पर, पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले क्वेश्चन नंबर 20, हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? तो हरे पौधे में पारिस्थितिकी को उत्पादक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उत्पादक इसलिए कहा जाता है क्यों हरे पादप जो होते हैं, पौधे जो होते हैं उत्पादक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उत्पादक हरे पौधा हुआ, और हरे पौधे जैसे हिरन हरे पौधों को खाया, ये हो गया प्रथम उपभोक्ता। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं या आहार श्रृंखला के माध्यम से, जिसे फूड चेन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन में 21 है, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है डीडीटी, बीएचसी, फ्लिट, बेगोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डीडीटी पाउडर एक होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 जो आपके एग्जाम की से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी प्राणी जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो आइए इसे फूड चेन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए घास है, घास को कौन खाती है? हिरन। तो घास जो है आपका प्राथमिक जैसे घास आपका